हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम आ गए हैं अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने। यहां पर आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने कंसेप्चुअली पढ़े हैं। आई मीन जितने कंसेप्ट आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़े हैं उस कंसेप्ट से, और हो सकता है कि क्वेश्चन के थ्रू हमको एक दो कंसेप्ट और नए मिल जाएं तो हम वहीं पर उस कंसेप्ट को नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन के साथ अपने नोट्स में। ठीक है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन का यही फायदा होता है। ऑफलाइन में आपको करा दिए जाते हैं 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन और बस बाकी चीजें आपके ऊपर छोड़ दी जाती हैं, बट मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा नहीं करता है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको डीपीपी तो देता ही है, लेक्चर के साथ क्वेश्चन सॉल्व कराता ही है, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हमारे साथ होती रहे। ठीक है ना, तो चलिए आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। कंटेंट आपको एकदम टॉप नॉच प्रोवाइड किया जाता है। ये तो हम छाती पर क्या बोलते हैं उसको, छाती ठोक कर बोल सकते हैं, है ना। आप किसी से भी कंपेयर करिए, हमारे नोट्स आपको बहुत तोड़ू ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आपको पता है कि जो मॉड्यूल है नीट का वो हमने प्रिपेयर करके पहले से ही रखा हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या हम 90% बिल्कुल अचीव कर रहे हैं जो हम बोलते हैं, है ना। कुछ चीजें हैं जैसे टेस्ट है, अब टेस्ट की बात आप लोग कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन भाई उसके लिए भी टेक्नोलॉजिकली हम बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं। बस बहुत ही जल्द, बहुत जल्द एक आध महीने में आपके टेस्ट भी चालू हो जाएंगे, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई लेक्चर को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, if a bullet of mass 5 gram moving with a velocity of 100 meter per second penetrates the wooden block up to 6 centimeter, then the average force imposed by the bullet on the block is। अब जैसे ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आया है तो आपको वीडियो पॉज कर लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यार यही तो मेहनत है, यही तो है वो मेहनत जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी और आपको रैंक दिलाएगी। कुछ बच्चे होंगे जो भाई बोल रहे होंगे कि नहीं नहीं वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है, सर सॉल्व करेंगे उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, हो गया ना। ऐसा नहीं करना है बाबा। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन बन ही जाए, लेकिन कम से कम वीडियो को पॉज करके ये तो देख लो कि कम से कम क्वेश्चन में अप्रोच लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर क्वेश्चन में अप्रोच ही नहीं डेवलप हो रही है तो फिर थोड़ी सी सोचने की बात है। वापस जाओ, नोट्स पढ़ो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर बच्चों को ये लगता है कि नहीं सर नहीं बन रहा है तब भी, तो फिर उसके बाद आप वीडियो आगे बढ़ाकर देख लो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इतना टाइम थोड़ी नहीं रहे हमारे पास कि हम पहले आपका ये क्वेश्चन देखें उसके बाद हम उसको पॉज ही रहने दें, नहीं बन रहा है तो नोट्स उठा कर लाएं। यार वही तो बोल रहा हूं, अगर ये नहीं करोगे तो कैसे याद रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते कैसे हैं। आई मेरी बात समझ में? ओके सर, चलो तो पहला क्वेश्चन है, इफ अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। आपको मास दिया हुआ है 5 ग्राम यानी कि 5 × 10⁻³ kg विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। आपको वेलोसिटी दे दी गई है 100 मीटर पर सेकंड की। पेनिट्रेट्स द वुडन ब्लॉक अप टू 6 सेंटीमीटर। एक वुडन ब्लॉक है, उस वुडन ब्लॉक को बुलेट क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है। हाँ, बुलेट जो है वो क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है। ये पेनिट्रेट कर रही है और पेनिट्रेट करके कितना ट्रैवल कर जा रही है अंदर, कितना ट्रैवल कर जा रही है, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर। कितना पेनिट्रेट कर जा रही है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, यानी कि अगर मैं इसको मीटर में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कितना, 6 × 10⁻² मीटर। ओके ओके, देन द एवरेज फोर्स इम्पोज्ड बाय द बुलेट ऑन द ब्लॉक इज। ओके, हमको एवरेज फोर्स निकालना है। हमारे पास मास है ना, फोर्स का मास से और एक्सेलरेशन से क्या रिलेशन है पता होगा आपको, F = मास × एक्सेलरेशन। आपके पास मास है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। ठीक, वो बोल रहा है पेनिट्रेट्स द वुडन ब्लॉक अप टू 6 सेंटीमीटर, है ना, अप टू 6 सेंटीमीटर मतलब इतना पेनिट्रेट करके क्या हो जा रही है, वेलोसिटी उसकी 0 हो जा रही है। ठीक है ना, ओके, तो हम बोलते हैं कि v² - u² = 2as। अगर हम यहाँ पर लगा दें तो हमारा काम बन जाएगा। फाइनली अगर आपकी बुलेट जाकर रुक जा रही है तो हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल आपको 100 मीटर पर सेकेंड दी गई है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 100 का स्क्वायर = 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आपको 6 × 10⁻² मीटर दिया गया है। इससे आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो -100 × 100, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये है कि रिटार्डेशन हो रहा है। डिवाइड बाय 2 × 6 × 10⁻² = एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, ओके सर, ये 10⁻² नीचे है मतलब ऊपर घूम के जाएगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ नहीं करता, नहीं तो आप बोलोगे सर एक ही जगह खिचड़ी पकाओगे क्या पूरी। तो ये हो जाएगा -100
इंटू 100, नीचे 10 टू द पावर -2 है, घूम के ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो गया वापस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू ए, 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये काट दिया मैंने, ये हो गया 50, ये काट दिया भाई, ये हो गया 50, ये हो गया 3, है ना, तो ये कितना हो गया 50 इंटू 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 3, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है नेगेटिव में, रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है भाई, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 3। आई बात समझ में? तो देखो 1 2 3 0, ये गया इससे 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -3 चला गया, कितना हो जाएगा 5 इंटू 50 इंटू 5, 5 इंटू 50 इंटू 5 डिवाइड बाय 3। आई बात समझ में? 5 इंटू 50 इंटू 5 डिवाइड बाय 3, ये कितना होता है चेक कर लेते हैं। 5 25, तो 50 इंटू 25 डिवाइड बाय 3, 25 पंचे 125 है ना, 25 पंचे 125, 1250 डिवाइड बाय 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, बचा 2, 3 छंग 18, 416 पॉइंट समथिंग समथिंग, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 417 न्यूटन, 417 न्यूटन। क्लियर है? कुछ ऐसा खास हमने अलग किया क्या? नहीं। ये कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ न्यूटन का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ। समझ में आई मेरी बात? समझ में? NLM सेकेंड लिख देता हूं, NLM सेकेंड। आई बात समझ में? कंसेप्ट है ये इस क्वेश्चन का। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी लगा है क्या? हाँ सर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी लगा है, ये आपने इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाई है। तो हमने यहाँ पर NLM और इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉम्बिनेशन लगाया है और क्वेश्चन को सॉल्व किया है, पहले ये फिर ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A body of mass 0.4 kg starting at origin t is equals to 0 with a speed of 10 meter per second in the positive x direction। क्या लिखा हुआ है? एक मास ले लो, एक बॉडी ले लो भैया 0.4 kg की, 0.4 kg की, ठीक। t is equals to 0 से स्टार्ट हो रही है, t is equals to 0 से स्टार्ट हो रही है with a speed of 10 meter per second, with a speed of 10 meter per second, with a speed of 10 meter per second, okay। in the positive x axis direction, okay, is subjected to a constant force of 8 न्यूटन। इस पर लगातार एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, लगातार 8 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, लेकिन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी, तो हमको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। लगातार इस पे 8 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव एक्स ली है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 25 सेकेंड्स, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 25 सेकेंड्स, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 25 सेकेंड्स। अच्छा, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 से आपको पहुंचना है कहाँ? t इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड्स तक, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, फोर्स आपको दिया हुआ है, मास आपके पास है, क्या आप इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? ऑब्वियस सी बात है कि वो रिटार्डेशन होगा। क्यों? क्योंकि यार फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन इधर ही होगा, बट मोशन कहाँ हो रहा है? इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन नेगेटिव में आने वाला है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f अपॉन m, यानी कि माइनस ऑफ 8 न्यूटन डिवाइड बाय मास कितना है? 0.4 kg, 0.4 kg। पॉइंट हटाया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस 80/4, यानी कि 4 20 चौको 80 है ना, 4 दुनिया, ठीक है, 20 चौको 80, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया है। अब माइनस से तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो मोशन हो रहा है जिस डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन भी बना देता हूँ। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 25 सेकेंड्स। अच्छा, हमको पोजीशन निकालना है, तो फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको पोजीशन निकालना है 25 सेकेंड्स बाद, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 10 की 100, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। 25 सेकेंड्स बाद आपको निकालना है, माइनस हाफ, a की वैल्यू कितनी आई है?
ए की वैल्यू आई है 20, माइनस में आई थी इसलिए पहले मैंने माइनस लगा दिया, टी का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर। कुछ गलत कहा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कहा गलत आपने। वो पोजीशन पूछ रहा है, वो पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है ना। ओके, ये कितना हो गया 250 माइनस ये कटा कितना हुआ 10, 25 25 625 इंटू 10 6250, तो 250 माइनस 6250 इज माइनस 6000 मीटर। ओके 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 ओके। 25 सेकंड बाद जब आप उसकी पोजीशन देखोगे इस मास की, ये देखो पहले आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, क्या होगा इसकी वेलोसिटी धीरे 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 करके कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? अगर ये मास है, इसको मैं पॉइंट मास बनाकर छोटा सा एक मास बना देता हूँ, देखो है ना, ये पहले ऐसे 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 जाएगा, इसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, धीरे धीरे करके डाउन होगी और यहाँ आकर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस पर लगातार एक फोर्स कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रहा है, लगातार फोर्स उस डायरेक्शन में एक्ट करता जा रहा है, यहाँ भी एक्ट कर रहा है, यहाँ भी एक्ट कर रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स? 8 न्यूटन का फोर्स, 8 न्यूटन का फोर्स लगातार एक्ट कर रहा है। वो लगातार इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट बनाया हुआ है, तो धीरे से इसका वेलोसिटी 0 होगा और उसके बाद ये पॉइंट मास अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा मोशन की और इस डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगा? एक्सेलरेट करने लग जाएगा, क्योंकि आप वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और धीरे 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 जब आप t=25 सेकंड्स में देखोगे तो आपका जो पार्टिकल है वो हो सकता है यहाँ कहीं पहुंच गया होगा और जो इनिशियल पोजीशन से कितना पीछे होगा? माइनस 6000 मीटर पीछे होने वाला है। ये बताना चाह रहा है ये रिजल्ट आपको। क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया? माइनस 6000 मीटर। एक नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से यार, पहले इधर आओ, इधर आओ। एक दिक्कत है मुझे और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, मतलब है तो है यार। मैं किससे बोलूँ ये बात? आप ही से बोल सकता हूँ, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ और ये हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, आप ही से बात करना चाहूँगा। दिक्कत ये है कि कमेंट्स में तुम लोग इंटरेक्ट नहीं करते हो। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते हैं, है ना, वहाँ डाउट पूछते रहते हैं, वहाँ भी बता देता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताता हूँ। जैसे युग है, युग से मेरी बात होती रहती है ना, शिवम कुमार है, शिवम कुमार से मेरी इंस्टाग्राम पे बात होती रहती है ना, वो लोग डाउट पूछते रहते हैं। श्रेया श्री हो गई हैं और एक ऑप्स्टा इन केयर करके नाम है, नाम नहीं पता मुझे, श्रेया श्री है और कौन है, खुशी जी हैं, खुशी यादव है ना। तो इनसे ऐसे कभी कभी मेरे से डाउट पूछते रहते हैं, ये रेगुलर है, डाउट सॉल्विंग सेशन में भी आपके डाउट्स आते रहते हैं। बट मेरी एक कंप्लेंट है आप लोगों से, मैं नाराज़ हूँ इस बात को लेके कि ये है कि कमेंट्स में आपका कोई इंटरेक्शन मुझसे नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। अब मैं हर लेक्चर में आपसे एक एक क्वेश्चन पूछा करूंगा, है ना। अब वो क्वेश्चन चाहे इस लेक्चर से रिलेटेड हो, चाहे पुराने लेक्चर से रिलेटेड हो, बट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। और भैया ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और ये मैं आपको डांट भी लगा रहा हूँ एज अ टीचर, या मैं बोलूँ ऐसे बड़ा भाई, कि मैं जब भी आपसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मुझे हर उस बच्चे का नीचे कमेंट चाहिए है, अगर वो दिल से पढ़ रहा है मुझसे और दिल से अगर मेरी इज्जत करता है तो, है ना। अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन बोलता हूं कि भाई इसको कर क्या ना, मैं चाहता हूं कि कमेंट में मुझे आपका आंसर दिखे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो आपको कमेंट में बताते जाना है। आई मेरी बात समझ में? और अगर क्वेश्चन मान लो किसी लेक्चर में मैंने नहीं पूछा, तो आपको लेक्चर के बारे में कम से कम बता देना है कि सर लेक्चर में मुझे इस पॉइंट पर ये चीज समझ में नहीं आई, या इस पॉइंट पे सर आपने बढ़िया समझाया है, सब कुछ समझ में आया है। हमें इंटरेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा भी क्या बोलते हैं मॉरल डाउन होगा, मेरी भी मेहनत, मुझे लगेगा कि शायद सही नहीं जा रही है। तो मुझे डायरेक्शन कौन दिखाएगा? मुझे डायरेक्शन दिखाओगे आप ही लोग। तो मेरी आपसे ये बहुत 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 दिल से गुजारिश है, तहे दिल से गुजारिश बोलूंगा कि आप कमेंट में मुझसे इंटरेक्ट करिए, मुझसे डाउट पूछिए। मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं उसका जवाब दीजिए। जितने भी बच्चे मुझसे बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मैं सबसे बात बोल रहा हूं कि अगर आप नीट की एक धाकड़ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट में झड़ी लगा दीजिए, झड़ी लगा दीजिए, मतलब समझ रहे हो, रुकना ही है, झड़ी लगा दो। IIT वालों से पीछे नहीं रहना है अपन को, है ना। अगर कल के दिन आशीष सर आके मुझसे बोलते हैं कि मेरे बच्चे ज्यादा कमेंट करते हैं फिजिक्स में, मुझसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो दिल मेरा वहीं टूट जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, है ना। तो मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि कमेंट में मुझसे इंटरेक्ट करो, मुझसे बात करो, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The velocity of a body of mass 20 kg decreases from 20 meter per second to 5 meter per second in a distance of 100 meter. Force on the body is, force on the body is, force on the body is। अब यहाँ पर आपको मास दे दिया गया है 20 kg का और आपको बोल दिया है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कम होगी 5 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की, इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया गया है, कितना है 100 मीटर, ठीक है।
फोर्स ऑन द बॉडी इज, अब आप यहां से क्या निकाल लोगे, एक्सेलरेशन निकाल लोगे, उसको मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लोगे, सीधी सीधी बात है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर आपको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, आपको 100 मीटर दिया हुआ है ऑलरेडी। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 200 ए, ठीक है ना। तो 25 माइनस 400 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 375। 375 माइनस में डिवाइडेड बाय 200, ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि रिटार्डेशन होने वाला है, पक्की बात है, वेलोसिटी डाउन हो रही है, ठीक है। ओके सर, तो ये कितना हो जाएगा हाँ हाँ जादू भरी इस नज़र का, मैं 5 सत्ते 35 पचम 25 है ना, फिर ये हो जाएगा 15 पना 75, हो जाएगा 5 अट्ठे 40, तो 15/8। नहीं यार, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, कुछ गलत कर दिया क्या, फिर से देखना पड़ेगा मुझे। 375 बटे माइनस में कितना 200 इक्वल्स टू ए, है ना। हमको फोर्स, अच्छा ये तो एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ ना, मुझे लगा कि फाइनल आंसर आ गया है। चलिए, तो हमको फोर्स निकालना है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू कितनी है 20 kg, 20 इंटू 375, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। साइंस से हमें कोई मतलब अभी नहीं है, क्योंकि हमको पता है यार वो रिटार्डेशन करा रहा है। ये हो गया 10, तो आंसर आ गया आपका कितना 37.5 न्यूटन माइनस में, 37.5 न्यूटन माइनस में। क्लियर, पक्का जी सर, पक्का, हाँ सर बिल्कुल पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a ball of mass m moves with speed v and it strikes normally with a wall and reflected back normally. If its time of contact with wall is t, find force exerted by ball on wall. By ball on wall, by ball on wall. ये वॉल है, ये वॉल है और ये बॉल है, ये वॉल है और ये बॉल है। बॉल जा रही है भैया, ये मास है m, ये v वेलोसिटी से जा रही है, 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 टकरा कर, इलास्टिकली टकरा कर, एंड रिफ्लेक्टेड बैक। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो हम इलास्टिकली ले लेते हैं, टकरा कर ये वापस आ जाती है, टकराई और टकरा कर वापस आ गई, टकराई और टकरा कर वापस आ गई v वेलोसिटी से। मास अभी भी इसका क्या है m है। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहूँ तो वो क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो मैं लिख दूंगा माइनस m इंटू वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू वी, तो माइनस एम वी क्या हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एम वी। लेकिन हमको माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है, हमको चाहिए है फोर्स। तो यार फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपको ये तो मिल ही गया है -2mv, और कितने टाइम में हुआ है चेंज मोमेंटम, t टाइम में। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ mv अपॉन टी, ट्वाइस ऑफ mv अपॉन टी, ट्वाइस ऑफ mv अपॉन टी। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको देखो, पहले तो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो ना तो आपको छांटना है कि इसमें कंसेप्ट कौन कौन से लग सकते हैं। पहले आपने देखा कि भाई मोमेंटम चेंज का एक कंसेप्ट है, फिर उसके बाद आपने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर दिया जाएगा हमको तो हमको फोर्स मिल जाएगा, तो वही आपने क्या आंसर निकाल लिया। समझ रहे हो, मेरी आंखों में देखो सच्चाई, झूठ बोल रहा हूं क्या, देखो है, समझ में आना चाहिए हर वो क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूं। यार ऐसा मत करो, प्रैक्टिस करने आओ, धड़ाधड़ प्रैक्टिस करो। ये मत बोलो कि यार सर लेक्चर डाल दो, लेक्चर डाल दो, लेक्चर है, दिन भर लेक्चर मत देखो, दिन भर लेक्चर थोड़ी ना देखना है, लेक्चर देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लेक्चर देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब दिन भर आपको चाहिए होता है कि छाती तक भर दो, हमें एकदम गले तक भर दो, इतने हमको इतने लेक्चर दे दो दिन में। अरे भाई दिन में आप एक केमिस्ट्री का लेक्चर देख रहे हो, एक बायो का देख रहे हो, फिर अगले दिन आप एक बायो का एक फिजिक्स का देख रहे हो, फिर आप अगले दिन एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री का देख रहे हो, तो हर दिन आपको 2 लेक्चर मिल रहे हैं ना। वो 2 लेक्चर देखने के बाद आपको उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी लगानी है। अगर डीपीपी आपको मान लो उस पर्टिकुलर लेक्चर की नहीं मिली है तो भाई अपनी बुक पढ़ना है, अपने पास भी एक बुक होगी, अपने पास भी एक नोट्स होंगे, उसको बनाना है। समझ रहे हो, उस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना है। डाउट आ रहा है तो हमसे पूछना है, आस्क योर डाउट में। नहीं है तो जो इंस्टाग्राम में पूछ रहे हैं वो इंस्टाग्राम में पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जवाब दे देते हैं। और बहुत जल्दी हम प्लान कर रहे हैं, जैसे रितिका मैडम है, मैं हूँ, आयुषी मैडम है, हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा आपके हित में रहें चीज़ें। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, बताएंगे, वो भी डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड। अच्छा, if the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further, find the magnitude of the force। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ लेंगे, जब आप वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे, है ना।
या मैं बोलूँ वर्क एनर्जी पढ़ लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी नहीं करा रहा हूँ मैं इसको, इस मेथड से कराऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए, कुछ भी नहीं करना है, आप हाथ से जब फेंक रहे हो तो हाथ ने जो वर्क डन किया वो बराबर हो जाएगा किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। कैसे हो जाएगा, कुल मिलाकर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे आप, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, बता दूं क्या है, कई बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे उनको बन जाएगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब आपने बॉल को हाथ में पकड़ा था, है ना, तो आपने उसको फेंका होगा, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, हाथ में बॉल थी इनिशियली, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बॉल चली जाएगी मैक्सिमम हाइट तक, तो उसकी वेलोसिटी कहाँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई जीरो। और यहाँ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में आ जाएगा वर्क डन बाय हैंड, जो हाथ ने वर्क डन किया है, प्लस जो वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन बाय हैंड किसके बराबर आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये क्या करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेकर आएगा। और अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। बट अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि जब आप वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इसी मेथड से करोगे आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर ट्रू फोर्स इज, फोर्स निकालने का जो ट्रू फॉर्मूला है वो क्या है सर, वो है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि ये फॉर्मूला एकदम सही है सर। तो फिर ये सही नहीं है, ये भी तो सही है, हाँ सर ये भी सही है, तो फिर ये सही नहीं है, हाँ सर ये भी सही है, तो ये तीन सही हो गए। तो ये क्या गलत है, ये गलत है क्या, नहीं सर ये भी सही है, तो चारों आंसर सही है। अरे भाई ट्रू फोर्स पूछ रहा है, ट्रू फॉर्मूला क्या होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, ये आपके 95% केसेस में लग जाता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हाँ, ये हमेशा सही नहीं है, हमेशा सच नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको याद रखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि d ऑफ mv बाई dt, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, दिस इज, ये इसको आप बोल सकते हो कि दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये चीज क्या है, हमेशा सही है, ऑलवेज ट्रू। ये क्या है, ये क्या है, ये एक स्पेशल केस है, इसी का ये एक स्पेशल केस है जब आप अपने मास को क्या मान लेते हो, कांस्टेंट मान लेते हो। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा F इज इक्वल टू dmv बाई dt। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 4 kg is accelerated upon by a constant force, travels a distance of 5 meter in the first second and a distance of 3 meter in the third second. The force acting on the body is, देखो आ गया, कौन सा कंसेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड प्लस डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड प्लस जनरल मैथमेटिक्स, वही तो है। नहीं आपसे क्या, अच्छा फोर्स भी पूछ रहा है, तो फोर्स पूछ रहा है तो आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ भी इन्वॉल्व है। कंसेप्ट पकड़ा करो, कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का। ये मुझसे अभी किसी बच्चे ने इंस्टाग्राम पे पूछा कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, शोएब नाम है शायद, शोएब अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप ये मानिए कि मैं आपके डाउट्स देखता रहता हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आप एनालाइज कर रहे हो कि यार इसमें कंसेप्ट कौन कौन सा इन्वॉल्व है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का एक कंसेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। साथ ही साथ इन्वॉल्व है जनरल मैथ्स, वो तो हर जगह रहती है सर, जनरल मैथ्स इन्वॉल्व है। और तीसरा कंसेप्ट है यहाँ पर NLM सेकंड का, सेकंड लॉ इन्वॉल्व है ना। बोल रहा है कि फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो एस फिफ्थ इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ n-1, है ना, ये फॉर्मूला है। इनिशियल वेलोसिटी है u, फिफ्थ सेकंड में लिखा हुआ है, नहीं फर्स्ट सेकंड है, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ लिया, 5 मीटर था फर्स्ट सेकंड में, है ना। चलो मैं nth का फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, ये हो जाएगा u प्लस a बाई 2 ट्वाइस ऑफ n-1। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो फिर आपने पढ़ा अच्छे से नहीं है। वो बोल रहा है पहले सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर होती है, तो s फर्स्ट इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2, अब n की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, 5 मीटर का, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू u प्लस
a/2। सिंपल सी बात है, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब वो बोल रहा है कि 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है थर्ड सेकंड में 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, तो हो जाएगा s थर्ड इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2 इंटू एन की जगह 3 आ जाएगा -1, यानी कि 3 2 6 -1 is 5, तो u प्लस 5a/2। ठीक है ना। s थर्ड की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 3 मीटर, तो ये लिख दिया आपने 3 मीटर। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, आपको क्या निकालना है, फोर्स एक्टिंग निकालना है। मतलब आप एक्सेलरेशन अगर निकाल लेते हो तो मास आपको ऑलरेडी गिवन है, आप उससे क्या निकाल लोगे, फोर्स निकाल लोगे। आओ सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। क्या करूं, सीधा सीधा माइनस कर दूं, है सीधा सीधा माइनस कर दूं। देखो क्या करने वाला हूं मैं, इधर से इधर आ गया मैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, 5 माइनस 3 इज 2, u माइनस u इज 0, a/2 प्लस a/2 माइनस 5a/2। ठीक है ना, तो ट्वाइस इज इक्वल्स टू a माइनस 5a इज माइनस ऑफ 4a/2। ये काटा, कितना आ गया, a की वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, आपको मास दिया हुआ है 4 kg का, तो हम यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 4 kg का, एक्सेलरेशन है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आ गया कितना, -4 न्यूटन। आपसे मैग्नीट्यूड बस पूछा गया है, तो आंसर कितना आ गया, 4 न्यूटन आ गया है। क्या मेरी बात समझ में आई। हमने यहाँ पर क्या लगाया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, फिर हमने 2 इक्वेशन बनाई, दोनों को माइनस किया, तो 5 माइनस 3 2 हो गया, ये 0 हो गया, a/2 माइनस 5a/2 हो गया, a/2 माइनस 5a/2 हो गया, a माइनस 5a कितना हो गया, -4a/2 हो गया, काट दिया तो कितना आ गया, -2 ऑफ a आ गया। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये -2 ऑफ a आया, ये 2 के बराबर था, तो 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू -1 आ गई, आपने इसको मास से मल्टीप्लाई किया और आपको फोर्स की वैल्यू मिल गई है। यही आपसे पूछा था, क्या फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 4 न्यूटन। मैग्नीट्यूड बता दिया हमने। ठीक, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलूं, चलो। जैसे ही पूछा चलूं तो कमेंट में बोलो यस। अरे नहीं, ऐसा भी नहीं है, मुझे यस पढ़ के क्या समझ में आएगा कि तुमने किसके लिए यस बोला है, किसके लिए नो बोला है ना। अच्छा, लेकिन कमेंट में ये मत पूछना कि यार और स्नेहा कैसी हो, और समीता कैसी हो, और नेहा कैसी हो, नहीं, ये सब नहीं करना है ना। सिर्फ क्या करना है, काम की बात करनी है ना। कोई तकलीफ है तो बता दो कि सर यार, अब तकलीफ में ये नहीं कि सर पेट बहुत ख़राब रहता है मेरा, खट्टी डकारें आती है, ये सब नहीं है ना। अब बात है भाई कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगले दिन डॉक्टर ही बनना है आने वाले टाइम में, तो अब ऐसा नहीं कि हम सही पूछने लग गए, ऐसा नहीं। अपनी तकलीफें मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मोटिवेशन नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेक्चर्स बहुत आ रहे हैं, क्वेश्चंस कहाँ से करें, बुक्स कैसे सॉल्व करें, टाइम कैसे मैनेज करें, ऐसे क्वेश्चंस अगर लगातार आ रहे हैं तो करो, कमेंट करो, बात करो, नाम लो, है ना। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ रिप्लाई कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 10 kg स्टोन इज सस्पेंडेड with a rope of breaking strength 30 kg weight. अच्छा, the minimum time in which the stone can be raised through a height 10 meter starting from rest. अच्छा, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर एक पुली लगा देता हूँ और पुली से ले जाता हूँ अपने इस स्ट्रिंग को, है ना। 10 kg का वेट है ना। अ स्टोन 10 kg स्टोन इज सस्पेंडेड विद द रोप ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी कि टी की मैक्सिमम वैल्यू दी है, टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 30 kg वेट। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आपकी वायर के पास कितनी स्ट्रेंथ है कि वो कितना वजन झेल सकता है। अगर मुझे केजी वेट को न्यूटन में चेंज करना है तो मुझे 30 को जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी से, और जी की वैल्यू मैंने 10 ऑलमोस्ट मान ली है, तो ये कितना आ जाएगा, टी मैक्स की वैल्यू 300 न्यूटन। चलिए, द मिनिमम टाइम इन विच द स्टोन कैन बी रेज्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अब आपको क्या करना है, अपने स्टोन को या अपने मास को 10 मीटर हाइट ऊपर ले जाना है। कितना ऊपर ले जाना है, 10 मीटर हाइट ऊपर ले जाना है। 10 मीटर हाइट ऊपर ले जाना है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दे दी गई है, 0 दे दी गई है। ओके, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाई, टाइम निकाल लेंगे। मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि जब ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि टेंशन लग रही है इस पर, हाँ कि ना। और क्या लग रहा है, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा 10 g यानी कि 100 न्यूटन। अच्छा, टी की मैं मैक्सिमम वैल्यू लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, तो टी मैक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 300 न्यूटन। कितनी निकाली है, 300 न्यूटन, है ना। तो हम बोल सकते हैं, अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाए कि 300 - 100 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 10 × a।
क्लियर? ओके सर, तो 300 माइनस 100 इज 200, 200 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू ए। तो आप बोल सकते हो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है? क्यों सर, ये क्यों बोलोगे आप? अरे भाई इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू ली है, यहाँ पर आपने टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू ली है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि वो पूछ रहा है मिनिमम टाइम बताओ कितना लगेगा। तो भाई जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतने मिनिमम टाइम में हम पहुँचा देंगे अपने मास को या अपने स्टोन को ऊपर की तरफ। अच्छा सर, ठीक है, चलिए टाइम निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दी गई है, फाइनल के बारे में कुछ बोला है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोला है। तो हम कैसे निकालेंगे बताओ, टाइम हम कैसे निकालने वाले हैं? बताओ हम टाइम कैसे निकालने वाले हैं? कुछ तो सोचो, कुछ तो दिमाग लगाओ, बताओ, है कुछ तो सोचो, कुछ तो दिमाग लगाओ कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है 3, जिसमें से 2 ही इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी हैं जिसमें आपको टाइम का टर्म होता है। समझे? हिंट दिया मैंने, तो 2 आप एलिमिनेट कर गए। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब भैया इसमें वेलोसिटी के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, तो हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। दूसरी चेक करते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा सकते हैं क्या? इसमें भी t का टर्म है। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट पता है? हाँ सर, 10 मीटर है। ओके चलो वेरी गुड, तो हम ये लगा सकते हैं, लगते जाते हैं। ये 10 मीटर यू टी, इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दी गई है, तो आप इसको कर दो 0, तो ये हो गया 0, ठीक है ना, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने 20 निकाली है इंटू टी का स्क्वायर। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं कहा। ये काट दिया, कितना आया 10, 10 बाय 10 आ गया 1, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 सेकेंड। कितनी आ गई? 1 सेकेंड। कहाँ है आंसर? 1 सेकेंड। क्लियर? तो आप ऐसा थोड़ा सोचा करो यार कि ये वैल्यू अगर आ गई है तो क्यों आ गई है, ये वैल्यू अगर दी है तो क्यों दी गई है, इससे इसका क्या रिलेशन है, सोचा करो थोड़ा दिमाग में। अभी टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, एकदम से कुछ नहीं आता। ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना था, पहले बहुत लंबा प्यार चला होगा, है ना, फिर लगा होगा कि यार अब दे देते हैं, अब ठीक है मुमताज़ से, ठीक है बढ़िया है, पसंद आ गई है मुमताज़, उनके लिए हम ताजमहल बनवा देते हैं। आप भी बनवाइएगा अपनी मुमताज़ के लिए, है ना, सैंडविच ही बना दीजिएगा। अगर ताजमहल नहीं बना पा रहे हैं तो उसको प्यार से खिला दीजिएगा, ठीक है ना। खुश हो जाती है लड़कियों का मन, बड़ा वो होता है, छोटा एकदम, बिल्कुल मन छोटा नहीं, मन तो बड़ा होता है लेकिन उनकी इच्छाएं छोटी है। इतना छोटा सा काम कर दिया उनके लिए तो आहा, सर पढ़ा दो हमको, ये लव गुरु मत बनो। अरे क्यों ना बनो यार, मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मैं लव गुरु बन जाऊँ। सर खुद तो फेल हो गए अपने एग्ज़ाम में हैं और दूसरों को चले हैं बनाने। किसने बोला भैया? गिर कर उठना सीखते हैं हम, एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, अगले दिन हमारे मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। देखिए मुन्ना भाई MBBS की नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम लोग भी बोलोगे सर क्या बात करते रहते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, 1 अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने लेक्चर्स में किए हैं यार। A block of mass m is resting on a smooth horizontal surface. One end of the uniform rope of mass m by 3. अब देखो यहाँ पर rope का भी मास आ गया है, is fixed to the block which is pulled in horizontal direction by applying a force of F. ठीक, यहाँ पर एक ब्लॉक ले लो सीधा सीधा, एक ब्लॉक ले लो सीधा सीधा, जिसका मास आपको दिया हुआ है m, और इससे एक रोप जुड़ी हुई है, होप नहीं रोप। क्या जुड़ी हुई है? रोप जुड़ी हुई है। ये है वो, अरे ये है वो रोप, यह है वो रोप जिससे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। मान लीजिए इस रोप की लेंथ है कितनी? L, इसका मास आपको दिया हुआ है m/3, कोई दिक्कत नहीं सर। और इसके फ्री एंड पर, इस एंड पर क्या लगा दिया गया है? एक F फोर्स लगा दिया गया, ठीक है ना। इट इज पुल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय अप्लाइंग अ फोर्स विच F एक्ट एट द अदर एंड, द टेंशन इन द डायरेक्शन इन मिडल ऑफ द रोप। आपको क्या पता करना है? मिडिल ऑफ द रोप में टेंशन कितनी है, मिडिल ऑफ द रोप में टेंशन कितनी है, ये आपको पता करना है। अच्छा, पहले तो ये समझो कि यहाँ जो आप रोप यूज कर रहे हो वो तो मासलेस नहीं है। अच्छा, अगर आपको रोप बोल देता है तो आप समझ जाना उसका मास होगा, ऑब्वियस ही बात है, लिखा होगा। स्ट्रिंग बोलता है तो मासलेस होती है, रोप होता है तो मास होती है। और अगर आपकी रोप में मास है तो फिर स्ट्रिंग सेम नहीं रह जाती पूरी लेंथ में, स्ट्रिंग में रोप में टेंशन चेंज होती है क्योंकि उसके पास क्या है? मास है। चलो वेरी गुड, तो हमने इसको सॉल्व करना सीखा था, हमारे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला भी था। अगर आपको याद है तो आप उसको लगा दीजिए, नहीं याद है तो मैं आपको एक कन्वेंशनल मेथड से करके दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है? 2 पार्ट में तोड़ना है, मिडिल से इसको 2 पार्ट में तोड़ लेना है, ठीक है ना। और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। ये है आपका मास m और ये है आधी लेंथ यहाँ तक की, ठीक है ना। और उसके बाद आधी लेंथ जो है वो यहाँ तक की है, इस पर लगा हुआ है F फोर्स
इस पे लगा हुआ है F फोर्स, है ना, इस पर टेंशन मान लो डेवलप हो गई है T, तो यहाँ भी कितनी टेंशन डेवलप होगी T, पक्की बात है? हाँ सर। और दोनों घूमेंगे या दोनों चलेंगे सेम एक्सेलरेशन A से, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं एक ही रस्सी से, एक ही रोप से, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। आई बात समझ में? ओके। अब जो बात है कंसेप्ट की वो ये है कि इस पूरे लेंथ की रोप का, L लेंथ की रोप का मास कितना है? m/3, है ना। तो आधी लेंथ की रोप जो होगी उसका मास कितना होगा? उसका मास होगा m/3 इंटू L/2 अपॉन L, है ना। L से L कट गया तो कितना आ जाएगा? m/6। नहीं समझे? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया L से, तो आपके पास आधी लेंथ की रोप का मास आ गया है। अरे मास पर यूनिट लेंथ वाली बात की है हमने भैया, कि टोटल L लेंथ की रोप का मास है m/3। तो अगर लेंथ रोप की L/2 हो गई है तो क्या होगा? कितना मास होगा? इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड कर दो नीचे लाके, तो ये हो जाएगा m/3 इंटू L/2 और डिवाइड कर दो किससे? 1/L से। ये लो भैया, L से L कट गया, कितना आ गया? m/6 आ गया। तो आधी लेंथ की जो रोप है, L/2 लेंथ की जो रोप है, उसका मास है m/6। ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि यहां पर मास कितना है रोप का? m/6। यहां पर मास कितना है रोप का? m/6। ठीक, आपको क्या फाइंड आउट करना है? टेंशन फाइंड आउट करना है ना। अगर किसी भी तरीके से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाए तो मैं F माइनस टी इज इक्वल टू ma लगाकर आंसर निकाल लूंगा। तो मुझे बताओ, ये पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है, ये भी एक्सेलरेशन से, ये भी एक्सेलरेशन से, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल एक्सेलरेशन A जो होगा वो होगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, फोर्स कितना है? F, मास कितना है? मास बताओ कितना है? मास कितना है? मास है हमारा m/3 प्लस m, m प्लस m/3, तो कितना हो जाएगा? F अपॉन 3m प्लस m इज 4m, और ये घूम के ऊपर चला जाएगा 3। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई पूरे सिस्टम की? पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा? 3f/4m से। किससे मूव करेगा? 3f/4m से। ये पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा? 3f/4m से। आपको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। आओ इस इक्वेशन को लगाते हैं। F माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m/6 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है F माइनस टी इज इक्वल टू m/6, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाली है 3f/4m, 3f/4m, m से ये m कट गया, 3 2 ज़ा 6, ये हो गया f/2। तो f माइनस f/2 इज इक्वल टू t, तो वैल्यू कितनी आ गई t की? f/2। कितनी आ गई? f/2। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? 3f/4m। अरे भैया ये भी तो है, 3 2 से 4 दूनी 8, ये तो छोड़ ही दिया सर आपने। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई भैया, मुझसे गलती हो गई भैया, ये काट दिया मैंने, तो ये हो जाएगा f अपॉन 8, 4 दूनी 8। ठीक है, तो f माइनस f/8 इज इक्वल टू t, तो 8f माइनस f इज 7f/8 इज इक्वल टू t, 7f/8 इज इक्वल टू t, 7f/8 इज इक्वल टू t। आंसर आ गया? बिल्कुल आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बलून विद मास m, ये हमने क्लास में क्वेश्चन किया है ऐसा। अ बलून विद मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। चलो बलून बनाते हैं। सबसे पहले तो एक बलून है ना, बलून का मास ले लिया हमने कैपिटल M, तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ कितना? कैपिटल mg। ठीक है ना, ये डिसेंड कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से डिसेंड कर रहा है। ऊपर की तरफ इस पे क्या लगेगा? एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, है ना, हवा इस पे क्या लगाएगी? एक फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है ना, इसकी इक्वेशन आप लिख लीजिए। इक्वेशन क्या होगी? mg माइनस f इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा हम बनाते हैं दूसरा केस। इसमें क्या हो गया? अब मास रह गया m माइनस m, मैंने छोटा सा m मास क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। उसने बोला है हाउ मच मास शुड बी रिमूव, तो मैंने स्मॉल m मास क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो अब मास कितना बचा? m माइनस m। ठीक है, सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप। अब ये अप मूव करने लग गया विद एन एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन से ये अपवर्ड मूव करने लग गया। ठीक है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा कितना? m माइनस स्मॉल m इंटू जी, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? f फोर्स, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ओके। आइए बात करते हैं इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? f माइनस m माइनस स्मॉल m इंटू जी
इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m माइनस एम नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। जैसे इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया, प्लस एफ से माइनस एफ उड़ गया, क्या बचेगा, एम जी माइनस एम इंटू जी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए प्लस कैपिटल एम ए प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू ए। ठीक है, चलिए तो कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम जी माइनस माइनस प्लस स्मॉल एम जी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए प्लस कैपिटल एम ए माइनस स्मॉल एम ए। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। तो ये एम जी से ये एम जी उड़ गया, ठीक है ना, ये एम ए और एम ए क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम ए बन गया, ठीक है ना। ये एम जी इधर था, एम को मैं इधर ले आया तो ये क्या बन जाएगा, एम कॉमन निकल के जी प्लस ए बन जाएगा। हमको स्मॉल एम की तो वैल्यू निकालनी है, वही तो मास रिमूव्ड है। जो स्मॉल एम है वो क्या है, मास रिमूव्ड, मास रिमूव्ड। आपसे उसी की वैल्यू पूछी जा रही है क्या, देखो ना लिखा हुआ है ना, मास रिमूव्ड निकालो। तो स्मॉल एम की वैल्यू आपको निकालनी है, वो कितनी आ जाएगी, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम इंटू ए डिवाइडेड बाय जी प्लस ए, डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। ट्वाइस ऑफ एम ए अपॉन जी प्लस ए, ट्वाइस ऑफ एम ए अपॉन जी प्लस ए इज योर आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और कितने करने होंगे, बहुत सारे। आ जाओ, नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन। अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 kg एंड पासेस द बटन, अच्छा प्रेसेस द बटन, सॉरी प्रेसेस द बटन ऑन वन कंट्रोल पैनल। अच्छा, द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक लिफ्ट बनाएंगे। अरे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट भी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है, ओ आजा आजा आजा, बैंड बाजा लेके आजा। देखो ये सारी चीजें आपको दी गई है ना। टोटल मास आपको कितना दिया है, 940 kg लिफ्ट का दिया है, और इंसान का दिया है 60 किलो। तो टोटल मास कितना हो गया, 1000 किलो। तो नीचे की तरफ कितना वेट एक्ट कर रहा है भैया, 1000 इंटू जी, यानी कि 10,000 न्यूटन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ऊपर एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। आपसे बोल रहा है टेंशन की वैल्यू बता दो। अरे दादा कुछ भी तो नहीं है इसमें, टी माइनस 10,000 ये ना, हाँ 10,000 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास टोटल कितना हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टी माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 1,000 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1, तो कितना आ जाएगा, 11,000 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 11,000 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block is. Force exerted by the wedge on the block is. क्या समझ में आया आपको इस सेंटेंस से, क्या समझ में आया आपको इस सेंटेंस से? एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, एक ब्लॉक रखा है m मास का, ठीक है ना, ओके सर, m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। इसको एक्सेलरेट किया है भैया, सिस्टम को एक्सेलरेट किया है a एक्सेलरेशन से। मैं कहाँ से बैठकर देख रहा हूँ, मैं ग्राउंड से बैठकर देख रहा हूँ। कहाँ से बैठकर देख रहा हूँ, ग्राउंड से बैठकर देख रहा हूँ। मैंने देखा कि सुनना, ये a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इस पर लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन n, बिल्कुल, और नीचे की तरफ एक्ट करेगा इसका वेट mg, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा, और क्या होगा, और क्या होगा, आपसे पूछ रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द आंसर। अगर आपने n की वैल्यू निकाल ली तो यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं जानता हूं यार ये n, देखो n के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ये और एक कंपोनेंट होगा ये, मानते हो कि नहीं? अगर ये एंगल थीटा आपको दिया गया है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब ये मत पूछना कैसे, अरे भाई इस पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, इस पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में वही एंगल होगा जो इन दोनों के बीच में होगा। आंसर आ तो गया भैया। ये क्या है, n, ये है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, n cos थीटा। n cos थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर। n cos थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर। n cos थीटा mg के बराबर है, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, mg बाय cos थीटा के बराबर, mg बाय cos थीटा के बराबर। आंसर कराया क्वेश्चन क्लास में, कराया है, कराया है, mg बाय cos थीटा, mg बाय,
क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, लेक्चर में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A lift is going up, अच्छा क्वेश्चन है। A lift is going up, the total mass of the lift and the passenger is 1500 kg. Okay, the variation in the speed of the lift is as given in the graph. The tension in the rope pulling the lift at t is equals to 11th second. t is equals to 11th second मतलब आपसे वो यहाँ कहीं पूछ रहा है ना। ये अगर 10 है, ये 12 है, तो आपसे यहाँ कहीं पूछ रहा है। दिस इज द 11th सेकेंड। 11 सेकेंड पे आप देखो क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रही है, मतलब लिफ्ट रुक रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, मतलब स्पीड मतलब लिफ्ट की जो मोशन की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। यही तो इसका मतलब है अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो, है ना। चलिए हमने पकड़ लिया, हमने ये पकड़ा कि जो लिफ्ट है, अगर मान लीजिए उसका मोशन ये है, मोशन की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। दिस इज दी केबल, टेंशन टी, मास नीचे की तरफ मतलब वेट नीचे की तरफ ऐड करेगा mg। अच्छा, अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो आपने बोला देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। अगर वेलोसिटी कम करनी है तो हमको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ लेना पड़ेगा, नीचे की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है वेलोसिटी डायरेक्शन के अपोजिट, है ना। तो अब मैंने नीचे ले लिया है अपोजिट, तो आपको बस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लिया। माइनस माइनस से हमें मतलब नहीं है। सुन रहे हो मेरी बात कि नहीं? अरे भाई मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि अगर ये लिफ्ट है, लिफ्ट जा रही है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, हमने ग्राफ से ये बोल दिया कि यार यहाँ पर देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है ये कम होता जा रहा है, देखो वेलोसिटी कम होती जा रही है, स्पीड कम होती जा रही है, मतलब यहाँ रिटार्डेशन है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट में क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। मतलब एक्सेलरेशन वैसे भी नेगेटिव आने वाला है, ये मुझे पता है ना। तो अब जब नेगेटिव आने वाला है मतलब उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो मैंने डायरेक्शन उल्टी बना दी, तो अब मुझे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं? मुझे पता है कि अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल लूँ, स्लोप ऑफ st ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ लिख दूँ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। तो स्लोप निकाल लो भैया। 11वें सेकंड पर बताओ स्लोप की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी भैया। इस लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट चल रहा है, तो हम ये निकाल लेते हैं थीटा अगर मान लिया एंगल, तो स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। अरे स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, और tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3.6, बेस कितना है, बेस कितना है भैया, स्लोप निकालते हैं 12 माइनस 10 कितना, 2। कोई दिक्कत? अरे समझ रहे हो कि नहीं? इस पूरी लाइन का स्लोप निकाल ले रहा हूँ मैं, स्लोप हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है सर। ये हमने पॉइंट लगाया है, कटा कितना हुआ, 2 धाम 20, ये हो गया 18, कट के तो कितनी आ गई स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू आ गई 1.8, और यही क्या है, हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू है। स्लोप है, अरे स्लोप स्पीड, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज एक्सेलरेशन, हमने स्लोप निकाला, वही एक्सेलरेशन बता रहा है 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई लोग बोलेंगे सर ये तो माइनस में आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये माइनस में आना चाहिए, मैं माइनस लगा देता हूँ माइनस में। लेकिन यहाँ पर उसका क्या सिग्निफिकेंस है, माइनस मतलब आपको मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, मैंने लगा दिया है, तो अब मुझे यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दी है। तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। हमसे पूछा गया है टेंशन इन दी रोप, तो टेंशन इन दी रोप कितनी आएगी, टी, अच्छा नीचे की तरफ जा रहा है तो mg माइनस टी, mg माइनस टी इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ठीक है ना। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस एम ए, यानी कि m ब्रैकेट के अंदर g माइनस ए, ठीक है ना। m की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1500 kg, 1500 kg, और g की वैल्यू आप ले लो 10, 1.8 ले लो, और इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताओ आंसर क्या आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करो और कमेंट में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको यहां इंटरैक्ट करना पड़ेगा और मुझे बताओ कि ए बी सी डी में से आंसर क्या है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जी माइनस ए करना है मतलब आपको, अच्छा इसको अगर 9.8 लोगे तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, है ना। तो आप जी को क्या ले लो, 9.8 ही ले लो, 9.8 माइनस 1.8। अब बताओ, और ज़्यादा आसान हो गया। क्लियर? पक्का? सॉल्व करो इसको और मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी के आंसर चाहिए हैं भाई। प्लीज मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में जाके कि ए बी सी डी में से आंसर क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलो, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन द स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स। अरे यार कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। mg साइन थीटा बैलेंस मेजर करेगा स्प्रिंग बैलेंस। mg साइन थीटा, मास है कितना 5, g की वैल्यू 10, साइन थीटा इज साइन 30, साइन 30 इज 1/2, 1/2 से कट गया 5 बचेगा, कितना आ जाएगा 25 न्यूटन। कितना आ गया 25 न्यूटन। तो स्प्रिंग बैलेंस कितना मेजर करेगा 25 न्यूटन।
आंसर इज 25 न्यूटन। अब इसमें कुछ समझाने की जरूरत थोड़ी ना थी, है कुछ भी जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम फोर्स एक्ट्स ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस 3 kg एंड 5 kg इनिशियली एट रेस्ट। ओके, द रेशियो ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड टू एक्वायर सेम फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पर आपको दो मासेस दिए हैं, m1 आपको दिया हुआ है 3 kg का और m2 आपको दिया हुआ है 5 kg का। m2 आपको कितना दिया है 5 kg का। इससे मैं आपको निकाल कर बता सकता हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, देखो फोर्स तो कांस्टेंट है, दोनों ही मासेस पर फोर्स क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है, डिवाइड बाय m1 यानी कि f अपॉन कितना मास है 3 kg, ठीक है ना, f/3। a2 की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, फोर्स सेम लग रहा है, मास की वैल्यू m2 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू f/5। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, a1 a2 f/3 f/5। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी बताओ, उनको रेशो ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड टू एक्वायर द सेम फाइनल वेलोसिटी, मतलब दोनों ही मासेस की वेलोसिटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। हमको ये बताना है कितने टाइम में ऐसा होगा। दोनों ही मासेस की वेलोसिटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, हमें बताना है कितने टाइम में ये होगा, उसका रेशो क्या है, रेशो पूछ रहे हैं। ठीक है, आइए निकालते हैं। इनिशियली एट रेस्ट है, मतलब u1 इज इक्वल टू 0 है और u2 इज इक्वल टू 0 है, दोनों ही मासेस इनिशियली क्या है, रेस्ट पर है। हम जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at एक इक्वेशन हमारे पास है। अगर मुझे v1 निकालना है तो मुझे u1 प्लस a1 t1 फॉर्मूला रखना पड़ेगा, और अगर मुझे v2 निकालना है तो फॉर्मूला मुझे u2 प्लस a2 इंटू t2 रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा, v1 की वैल्यू v1 की वैल्यू क्या होगी, देखो u1 की वैल्यू तो 0 है, a1 आपने निकाला है f/3 है ना, और t1 की वैल्यू, t1 और t2 का तो हमें रेशो ही निकालना है। चलो, तो v2 इज इक्वल टू u2 की वैल्यू है 0, a2 है f/5 इंटू t2। समझे कि नहीं समझे, रेशो ले लो, क्या ले लो, रेशो ले लो। कैसे ले ले सर, हमको बताया गया है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम, v1 इज इक्वल टू v2 होना चाहिए सेम, तो f/3 इंटू t1 इज इक्वल टू f/5 इंटू t2, f/5 इंटू t2। समझे, f से ये f क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो t1/t2 का रेशो कितना आ गया, t1/t2 का रेशो आ गया 3/5। t1/t2 का रेशो कितना आ गया 3/5, कितना आ गया 3/5। पक्का, हाँ सर एकदम पक्का। डन हो गया क्वेश्चन, डन हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे कमेंट में पूछा है भाई, इससे पहले मतलब ये वाले क्वेश्चन का मुझे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए है, प्लीज मुझे दीजिएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, An army vehicle of mass 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second and is acted upon by a forward force of 1000 Newton due to the engine and a retarding force of 500 Newton due to friction. What will be its velocity after 10 seconds? अच्छा, एक आर्मी का व्हीकल है, एक आर्मी का व्हीकल है, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसा व्हीकल है, ऐसा व्हीकल है, मान लीजिए ये इस तरीके का व्हीकल है, ठीक है ना, ओके, ये इस तरीके का आर्मी का व्हीकल है। इस पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, 1000 न्यूटन का, है ना, और पीछे की तरफ रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन का। ठीक है, और क्या बोला है, ये चल रहा है वेलोसिटी, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी आपको दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड की, और क्या दे दिया गया है, मास आपको दे दिया गया है 1000 kg का, और क्या दिया है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। आपको 10 सेकेंड में पता करना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पहले तो आप ये बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है, क्यों, क्योंकि इस पर नेट फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 500, 1000 माइनस 500 यानी कि 500 न्यूटन का क्या लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, 500 न्यूटन का क्या लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इसी से हम इस मास के थ्रू एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या, इस ट्रक का, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एफ नेट की वैल्यू आपको 500 दे दी गई है, मास आपको 1000 kg दे दिया गया है, एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, निकाल लिया मैंने, कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन आ गया है कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, ओके सर। हमसे पूछा है इसकी वेलोसिटी 10 सेकंड बाद कितनी होगी, तो यार हम सीधे सीधे इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की। हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 10 दी गई थी, एक्सेलरेशन आपने 0.5 निकाल लिया है, t आपको 10 सेकंड दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10
प्लस 5 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी या स्पीड आपको देखने को मिलेगी। कितने सेकंड के बाद? 10 सेकंड के बाद। आंसर है 15 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, डन। क्वेश्चन क्लियर? हाँ सर, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A sphere is accelerated upward by a cord whose braking strength is 4 times its weight. अच्छा, the maximum acceleration with which the sphere can move up without breaking the cord is. वैसे तो आप ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने। सिंपल बोला गया है, sphere is accelerated upward with the help of a cord, है ना, whose braking strength is 4 times. इसका जो T max है वो आपको क्या दिया गया है? 4 times of वेट ऑफ द स्फीयर दिया है। इसका मास अगर m है तो उसका वेट कितना हो जाएगा? mg। तो इसके वेट के 4 गुना के बराबर यहाँ है टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द स्फीयर कैन मूव अप विदाउट ब्रेकिंग द कॉर्ड इज। अब आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो अगर हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो हम बोलेंगे टी मैक्स माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। टी मैक्स की वैल्यू किसके बराबर है? 4 mg के बराबर, ठीक है ना, माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए मैक्स, m इंटू ए मैक्स। ये m गया, 4g माइनस g कितना हो गया? 3g हो गया, और वैल्यू कितनी आ गई? ए मैक्स आ गई। वैल्यू कितनी आ गई? ए मैक्स आ गई। तो ए मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3g आ गई। क्या बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid disk of mass m is just held. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में प्रैक्टिस करवाया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमने लेक्चर में सारी चीजें की है, प्रैक्टिस कर रहे हैं आज उसकी, वो बात अलग है। और ये प्रैक्टिस में उन बच्चों को क्वेश्चन बन जाएंगे जिन बच्चों ने लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड किए होंगे। चलो, तो ये डिस्क है आपकी, हाँ। अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम इज जस्ट हेल्ड इन एयर। उसे एयर में एकदम बैलेंस करके रखा गया है, ठीक है ना। कैसे बैलेंस करके रखा है? बाय थ्रोइंग 40 स्टोन्स पर सेकेंड वर्टिकली। हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ 40 स्टोन्स फेंक रहे हैं पर सेकेंड। 40 स्टोन्स पर सेकेंड क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड। ओके। टू स्ट्राइक द डिस्क ईच विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मतलब इसकी वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है? वेलोसिटी आपको दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड की। हर स्टोन की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड की है, और 40 स्टोन हम 1 सेकेंड में क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं इसकी तरफ, और इसकी मदद से ही हमारी जो प्लेट है वो हवा में लटकी है। हमने क्वेश्चन किया था गन वाला, याद है कि एक गन है और गन से हम क्या कर रहे हैं? बुलेट फायर कर, धक 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 कर रहे हैं, और हमारी जो प्लेट है वो हवा में क्या है? एकदम स्टेबल है, हवा में टंगी हुई है। आई मेरी बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द मास ऑफ ईच स्टोन इज 0.05 kg, एक छोटे से स्टोन का जो मास है वो 0.05 kg है, एक स्टोन का, है ना। और कितने स्टोन फेंक रहे हो पर सेकंड आप? 40। व्हाट इज द मास ऑफ द डिस्क? आपसे मास ऑफ द डिस्क पूछा है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर हमें इस डिस्क को बैलेंस करके रखना है तो हमें mg को बैलेंस करना होगा, मतलब इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अगर मैं इस डिस्क पर इतना ही फोर्स mg के बराबर फोर्स ऊपर की तरफ लगा दूं तो ये डिस्क बैलेंस हो जाएगी और हवा में बनी रहेगी। अच्छा, यहां पर 40 स्टोन जा रहे हैं पर सेकंड। मैं ये निकाल सकता हूं कि एक स्टोन जाकर कितना मोमेंटम चेंज दे रहा है ना। रेस्ट पे आ गया टकराया, आ गया वापस, गया टकराया, मोमेंटम चेंज हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कितना मोमेंटम चेंज ला रहा है एक स्टोन? मोमेंटम चेंज बाय 1 स्टोन। एक स्टोन कितना मोमेंटम चेंज लेकर आ रहा है? तो हम बोलेंगे वो है mv के बराबर। आई बात समझ में, है ना? पक्का? हाँ सर, पक्का। चलिए, तो हम बोलेंगे, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि हमको पता है कि भैया एक फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा वो नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर ले। अरे सिंपल सी बात है, ये जो स्टोन फोर्स लगाएगा इस डिस्क पे वो ऊपर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्क है उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स जब वेट को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा, तो हमारी जो डिस्क है वो हवा में लटकी रहेगी। तो हम बोल रहे हैं कि एक स्टोन के द्वारा चेंज किया गया मोमेंटम चेंज बाय 1 स्टोन। मास एक स्टोन का कितना है? 0.05 kg, और वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। आई मेरी बात समझ में? ये हो गया 100, ठीक है ना। तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 धाम 50, कितना आ गया मोमेंटम चेंज? 0.3 मीटर पर सेकेंड का।
मीटर पर सेकेंड नहीं, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड का पक्का 100%। हाँ सर, तो एक स्टोन के द्वारा जो मोमेंटम में चेंज आया है वो क्या है, mv, है ना, पक्का। हाँ सर, एकदम पक्का। चलो अब भैया ऐसे कितने स्टोन फेंके गए हैं, 40 स्टोन फेंके गए हैं, तो टोटल मोमेंटम चेंज, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम ये कितना होगा बताओ मुझे, टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 0.3, है ना, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, 10 लगाया, काटा, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12 kg पर मीटर सेकेंड। टोटल मोमेंटम चेंज 12 kg पर मीटर से पर सेकेंड आ गया। मुझे चाहिए है फोर्स, मुझे चाहिए है फोर्स, और वो आप कैसे निकाल सकते हो, फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप ये सोचो कि ये जो चेंज इन मोमेंटम आया है ये कितने सेकंड में आया है, आप खुद देखो, आप बोल रहे हो कि 40 स्टोन में पर सेकंड भेज दे रहा हूं, मतलब 40 स्टोन के द्वारा जो मोमेंटम चेंज है वो इतना है, और ये कितने टाइम में हुआ है, पर सेकंड हुआ है। आई मेरी बात समझ में, तो हम बोल सकते हैं 12 kg मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय पर सेकंड, डिवाइड बाय 1 सेकंड, तो ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन गया, फोर्स बन गया कितना 12 न्यूटन। हा, मतलब ये 40 स्टोन पर सेकंड, जब एक स्टोन 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और एक स्टोन का मास 0.05 kg है, जब ये जाकर टकराता है तो ये इस डिस्क पर कितना अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, टोटल फोर्स कितना लगा रहा है 12 न्यूटन का। और आप ही नहीं बोला है कि ये जो डिस्क है ये हवा में हॉरिजॉन्टली क्या है, स्टेबल बनी हुई है, हवा में उड़ रही है, लटकी हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो mg है ये 12 न्यूटन के बराबर होगा, तो mg इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन, तो m इज इक्वल्स टू 12/g, इसका मतलब 12/10, तो यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई 1.2 kg, 1.2 kg, आंसर आ गया आपका 1.2 kg। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्यूमन हार्ट इज पंपिंग ब्लड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड एट द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड, द फोर्स रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पर मास भी वेरी कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, लेकिन मास क्या कर रहा है यहाँ पर, वेरी कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर F इज इक्वल टू ma लगा देते हो तो वो क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मास कांस्टेंट नहीं है। यहाँ आप लगाओगे F इज इक्वल टू v dm/dt, v की वेलोसिटी, v की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास m kg पर सेकेंड, मतलब आपको dm/dt की वैल्यू दी गई है कितनी, m, कैपिटल M, dm/dt की वैल्यू कितनी दी गई है, dm/dt की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, कैपिटल M। समझ में आई बात ना, तो आप यहाँ पर पुट कर दोगे क्या, कैपिटल M, तो F की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कैपिटल mv न्यूटन के बराबर, है ना, किसके बराबर आ गई, mv न्यूटन के बराबर, तो आंसर कितना आ गया mv। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन, 20वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, और ये 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू माइनस kx, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू माइनस kx, ठीक है, विथ k इज इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। What will be its initial acceleration if it is released from a point of 20 सेंटीमीटर अवे, यानी कि x की वैल्यू आपको दे दी गई है 0.20 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। आपसे पूछा है इनिशियल एक्सेलरेशन बता दो कितना है। अरे दादा, अगर मैं f को m से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे a मिल जाएगा। f की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, k इंटू एक्स से, k की वैल्यू है 15, x की वैल्यू है 0.20, मास की वैल्यू कितनी है 0.3 kg, 0.3 kg। आप इससे एक्सेलरेशन निकालोगे और मुझे कमेंट में बताओगे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे कमेंट में बताओगे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है। अरे जल्दी बताओ भाई, मैं इंतजार करूंगा कमेंट में आपके आंसर का, प्लीज फटाफट 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 बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एडजेसेंट फिगर इज द पार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड नेट। एक नेट है, उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे खींच दिया गया है, नेट को ऐसे खींच दिया गया है। सेक्शन ए बी स्ट्रेच्ड विद द फोर्स ऑफ ए बी स्ट्रेच्ड विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, द टेंशन इन द सेक्शन बी सी एंड बी एफ। ओके, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा गया यार, सिंपल लामीज थ्योरम लगाओगे आंसर आ जाएगा। ये देखो लामीज थ्योरम लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स इधर है, एंगल सारे सेम है तो सारे फोर्स सेम आ जाएंगे, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री,
है ना, इधर भी जो फोर्स है वो 10 न्यूटन आ जाएगा, इधर भी जो फोर्स है वो 10 न्यूटन आ जाएगा। क्यों? अरे ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इसको फोर्स कोई मान लो, कोई वैल्यू ले लो, चलो इसकी वैल्यू हमने एफ ले ली, तो देखो क्या होता है लामीस थ्योरम, 10 अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू एफ अपॉन साइन 120, यही करते कि नहीं करते, है ना, साइन 120 कट गया, आंसर आ गया कितना 10, तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। उसने पूछा था कि BC और BF में कितना फोर्स होगा, कितना होगा फोर्स, तो यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी कितना होगा 10 होगा। खत्म, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एंड स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास m impinge elastically each second on a surface with velocity u, the force experienced by the surface will be, total force कितना experience करेगा, n balls each of mass m impinge elastically each second, हर सेकंड n balls क्या कर रही है, impinge कर रही है ना, ठीक है, n balls impinge कर रही हैं, तो हमको पता है भैया, अच्छा और क्या लिखा हुआ है, ऑन अ सरफेस विद वेलोसिटी u द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस इलास्टिकली ईच सेकंड ऑन अ सरफेस, ठीक है। चलो इलास्टिकली कर रही है मतलब यहाँ से टकराई और टकराकर उतनी ही वेलोसिटी से बाहर आ जाएगी, ठीक है ना, अगर u वेलोसिटी से टकराई, u वेलोसिटी से टकराकर वापस आ जाएगी, सिंपल वही चीज़ है यार। बॉल है, बॉल का मास m मान लिया, इसकी वेलोसिटी u मान ली, ये जाएगी टकराकर वापस आएगी, इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, u ही होगी, मास कितना होगा, m होगा। तो अगर हम एक बॉल के लिए देखें चेंज इन मोमेंटम, अगर हम एक बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम देखें तो वो कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस mu माइनस इनिशियल मोमेंटम mu, कितना हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ mu, माइनस ट्वाइस ऑफ mu, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। ओके, आगे बात समझ में, लेकिन ये तो एक बॉल का है, n बॉल के लिए कितना हो जाएगा, n बॉल्स के लिए कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम टोटल कितना हो जाएगा n बॉल्स के लिए, माइनस ट्वाइस ऑफ nmu, माइनस ट्वाइस ऑफ nmu, माइनस ट्वाइस ऑफ nmu, है ना, या mnu जो भी लिखा हुआ है, ये तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हुआ। हमको फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम। ये टोटल मोमेंटम चेंज जो हुआ है ये कितने टाइम में हुआ है, पर सेकेंड हुआ है ना, ईच सेकेंड लिखा हुआ है, तो उसको एक से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2mnu डिवाइड बाय 1, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ mnu, ट्वाइस ऑफ mnu। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स, अच्छा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन, a particle moves in XY plane under the action of force F such that the components of its linear momentum P at any time T is Px and Py। देखो आपको अब P वेक्टर दिया हुआ है कंपोनेंट के फॉर्म में, कंपोनेंट के फॉर्म में Pxi कैप प्लस Py j कैप, ठीक है। Px की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ कॉस Ti कैप प्लस ट्वाइस ऑफ साइन T j कैप, ये आ गई किसकी वैल्यू, P वेक्टर की वैल्यू। क्लियर? ओके। आगे हमको क्या बोला है, एंगल बिटवीन F एंड P, यानी कि आपको F वेक्टर पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, F वेक्टर पता करना पड़ेगा। अच्छा F वेक्टर पता करना है तो वो किस फॉर्म में आ सकता है यार, इस फॉर्म में ही आ सकता है, क्योंकि हमको दी गई है जो मोमेंटम की वैल्यू वो इसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में दी गई है ना। अच्छा Px अगर आपके पास है, अगर आपके पास Px है, मोमेंटम का कंपोनेंट है x डायरेक्शन में, तो क्या आप फोर्स का कंपोनेंट x डायरेक्शन में निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? अरे हम जानते हैं फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो अगर मुझे फोर्स का x कंपोनेंट निकालना है तो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम निकाल लूंगा। आई बात समझ में? हाँ सर। Px की वैल्यू कितनी है, Px की वैल्यू है 2 cos t, 2 cos t, Px की वैल्यू कितनी है 2 cos t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ मुझे, d बाई डी टी ऑफ 2 cos t ट्वाइस ऑफ cos t, कितना डिफरेंशिएशन होगा बताओ। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन माइनस ऑफ साइन। अरे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, हाँ सर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन t। ये किसकी वैल्यू आ गई, fx की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब fy की निकाल लो। fy कैसे निकालोगे, fy इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, वो कितना होगा, d बाय डी टी ऑफ ब्रैकेट में 2 cos t की जगह क्या आ जाएगा, 2 sin t, क्या आ जाएगा 2 sin t। वेरी गुड, बात समझ में आई? हाँ सर, तो d बाई डी टी ऑफ 2 sin t। अब देखो 2 बाहर निकाल लिया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t, तो माइनस ऑफ 2 sin t अपॉन 2 cos t। चलिए वेरी गुड, बहुत ही शानदार यार। हमारे पास fx आ गया, fy आ गया, है ना। तो अब आप बोल सकते हो f वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है। देखो fx की वैल्यू है माइनस 2 sin t आई कैप प्लस fy की वैल्यू कितनी है 2 cos t j कैप, 2 cos t j कैप। दिस इज p वेक्टर एंड दिस इज f वेक्टर।
हमसे बोला जा रहा है एंगल बिटवीन एफ एंड पी। यार तो सिंपल हम यहाँ पर वेक्टर की नॉलेज लगाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर। या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? चलो एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर करेंगे, एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर करेंगे। चलो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, 2 साइन टी इंटू 2 कॉस टी हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी, ठीक है ना। अच्छा प्लस 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 साइन टी कॉस टी प्लस में साइन टी कॉस टी, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, डिवाइड बाय एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आप ऊपर देखो जरा, ऊपर है माइनस में 4 साइन टी कॉस टी प्लस में 4 साइन टी कॉस टी, तो ये क्या कर गया भैया, इससे कट गया। क्या कर गया? कट गया। आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो कॉस थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। पक्का? जी सर पक्का। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स दैट मस्ट एक्ट ऑन अ 5 kg मास टू reduce its speed from 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन टाइम 0.2 सेकेंड। अब मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। हिंट यह है कि आपको मास दिया हुआ है 5 kg का, आपको दिया हुआ है स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी आपकी थी कितनी 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी घटकर कितनी हो गई है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर रिटार्डेशन है। कितना टाइम लगा है इसको होने में? इसको टाइम लगा है 0.2 सेकेंड। आई बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। आपको इससे क्या निकालना है? आपको इससे क्या निकालना है बताओ? आपको निकालना है एवरेज फोर्स। फोर्स के लिए चाहिए आपको मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसमें आपके पास मास है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अननोन है। एक्सेलरेशन निकालना है आपको इसकी मदद से। फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकाल लो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपके पास फोर्स आ जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए है आंसर। मैंने 3 चीज़ों के आंसर आपसे पूछे हैं, मुझे तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं इंतजार करूंगा टाइम स्टैम्प के साथ। टाइम लिख करिए, टाइम लिख करिए या क्वेश्चन लिख करिए, आंसर आपको देना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे खफा मत करो, मेरा दिल मत तोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन, एक ब्लॉक है 5 kg का जो हॉरिजॉन्टली चल रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। अ परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा है, उस पर एक फोर्स लगा है परपेंडिकुलर 5 न्यूटन का वाई डायरेक्शन में। इसको मैं एक्स डायरेक्शन बोल चुका हूं तो उसको वाई डायरेक्शन बोलूंगा। एक्स ऑन इट फॉर 4 सेकेंड, ये कितने टाइम के लिए लगा है? 4 सेकेंड के लिए लगता रहा भाई, है ना। What will be the distance of the block from the point where the force start acting? ठीक, अब आप देखो ये जो ब्लॉक है ये इधर भी जा रहा है और इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। मतलब इस ब्लॉक के पास इस डायरेक्शन में भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको मैं एस वाई बोलूंगा, और इस ब्लॉक के पास इस डायरेक्शन में भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको मैं एस एक्स बोलूंगा। बात समझ में आई? हाँ कि ना। अब इस ब्लॉक के पास x डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट है, y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट है, तो हमको उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो पूछ रहा है क्योंकि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द पॉइंट वेयर द फोर्स स्टार्टेड एक्टिंग। ठीक है, समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन x और y दोनों डायरेक्शन में करूंगा। अगर मैं x डायरेक्शन और y डायरेक्शन को बांट लूँ तो हम बोलेंगे x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा भैया? 4 सेकेंड में। बताओ, वेलोसिटी चल रही है 1.5 मीटर पर सेकेंड की, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है 1.5 मीटर पर सेकेंड, टाइम बोला है 4 मीटर पर सेकेंड, ये हटाया मैंने, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो गया है 4 सेकेंड में। 4 सेकेंड में एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 6 मीटर। अब आप वो कोई सा भी 4 सेकेंड, 0 से 4 देख लो, 4 से 8 देख लो। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अगर आप 4 से 8 सेकंड देखोगे तो भी 4 सेकंड होगा, 0 से 4 सेकंड देखोगे तो भी 4 सेकंड होगा। 4 सेकंड में x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा ये ब्लॉक? 6 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन की वो कांस्टेंट चल रही है। अब आप जरा y डायरेक्शन को देखो, y डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है फोर्स, है ना। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था तो हम बोलेंगे x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं।
बट वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स 0 नहीं है। अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स है तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। चलो हम पता करते हैं वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है। तो अब वो कैसे निकालोगे? फोर्स अपॉन मास से। वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का। मास कितना है? 5 kg का। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, ओके सर, ठीक है। मुझे बता सकते हो आप क्या कि भैया ये 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। आइए देखते हैं। हमको पता करना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक, वाई डायरेक्शन में तो हम लगाते हैं यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, कहीं भी आपको इस ब्लॉक की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी दी गई है? नहीं दी गई है। तो अगर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियल नहीं दी गई है तो आप इसको क्या कर लो? 0 कर दो। आपको कहीं बोला है क्या कि इस ब्लॉक के पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है इनिशियली? नहीं। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या लगता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या लग रहा है? एक वाई डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो रहा है 5 न्यूटन का। उससे पहले इस ब्लॉक के पास वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो गई? 0 हो गई। हमको निकालना है वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाफ ए वाई की वैल्यू आपने निकाल ली है 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है आपको 4 सेकेंड। तो 4 चौको 16, तो ये कितना हो जाएगा? 16/2। तो ये हो जाएगा 8 मीटर, है ना। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 8 मीटर का। यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर में, वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला वो निकाला 8 मीटर का। ठीक है ना। तो आपके सामने खुद आंसर चलकर आ गया है। देखिए एस वाई है कितना? 8 मीटर और एस एक्स कितना है? 6 मीटर। ठीक है ना। तो आप देखिए इधर 6 मीटर, इधर 8 मीटर। तो आप मुझे बताइए रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? आप मुझे बताओ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? इसको आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ये हो जाएगा रिजल्टेंट, है ना। ये हो जाएगा 6 मीटर, ये 8, ये 6, तो ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर। ये करने की ज़रूरत मुझे नहीं थी वैसे। 8 6 10, 8 6 10, 8 6 10 आपको पता होना चाहिए। तो आंसर कितना है? 10 मीटर। क्लियर है? ओके सर, एकदम क्लियर है। तो चलिए भाई, इसी के साथ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 1 होता है खत्म। नेक्स्ट आएगा आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्प्रिंग के देखने को मिलेंगे, पुली के देखने को मिलेंगे, फ्रिक्शन के देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आप डरिएगा नहीं। जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो बहुत बेसिक थे, आपसे बन गए होंगे। 2-4 क्वेश्चन अच्छे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, स्टार बना के कि ये क्वेश्चन कर लेना, लिख लेना। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है, कमेंट कर कर बताओ मुझे कि आंसर क्या आ रहा है। तो आपको कमेंट करना है, नहीं किया है तो जाकर कमेंट कर दो। चलिए भाई, तो मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर जितना भी कंटेंट हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और सारे के सारे यहाँ पर प्रॉपरली अरेंज करके आपको दे दिए गए हैं। जैसे अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो नीट पे क्लिक करेंगे, नीट के अंदर जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको दे दिया गया है। मान लीजिए अगर आपको फिजिक्स पढ़ने का मन है तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे, मेरे पढ़ाए हुए। इस पर आप किसी भी लेक्चर पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको ऐसे पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊँगा, है ना। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे। और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स और IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।